आज बच्चों एक्सरसाइज 12.3 के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई क्वेश्चन कितने हो गए थे आपके? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये कह रहा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि चित्र 2.19 में दर्शाया गया है। तब निम्न की गणना कीजिए। नंबर 1 जो आपको निकालना वो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और सेकंड में क्या ज्ञात करना आपको? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो बेटा कैसे हल करेंगे देख लें। तो ये देख लें, ये चित्र बना रखा है इसने। ये घोड़ा है, ये बंध रहा। ये क्या है आपका? जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है? जो ये घोड़ा बंध रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी से बंध रहा। जो ये वर्गाकार मैदान है, जो वर्गाकार मैदान है घास का, इसका जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, मीटर कर लें इसे। क्या होगा? मीटर, क्योंकि घोड़ा घास खा रहा है, इसमें सेंटीमीटर में थोड़ा रहेगा घोड़ा इसके अंदर। तो क्या होगा? ये मीटर होगा। तो आप 15 मीटर करें इसे। तो 15 मीटर लंबाई की भुजा है, यानी कि लंबाई जो है इस वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वो कितनी है? 15 मीटर है। और जो ये घोड़ा है उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। यानी कि ये इस कोने पे बंध रहा है, और ये कितने क्षेत्रफल का घास चर सकेगा ये पूछ रहा है ये। तो क्या होगा बेटा? ये त्रिज्या खंड होगा। हम जानते हैं जो वर्ग हो उसके जो कोनों पे, ये कोने है ना बेटा, प्रत्येक जो कोने पे जो एक कोण हो, यानी कि जो ये कोण होगा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये और 90 का ये। तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और ये जो आपकी ये लंबाई है, रस्सी की लंबाई कितनी है आपकी? 5 मीटर। तो आप क्या काट देंगे भाई? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा उतनी ही घास ये घोड़ा चल सकेगा। कैसे हल करेंगे देख लें। एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 12.3, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 3। क्या लिखेंगे आप भाई? आप सबसे पहले लिखे हैं वर्ग की भुजा। क्या है? वर्ग की भुजा या वर्गाकार मैदान की भुजा। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है आपकी? 15 मीटर। तो आप लिख लें 15 मीटर। और क्या भाई? वर्ग का क्या निकाल लेंगे आप? क्या करें बेटा भाई? तरीके तो क्या करें इसमें? जो इसका कोण है, यानी कि इसकी जो कोण होगा, जो इसका कोण होगा, एक क्या लिखें आप भाई? इसमें और भी तो दे रखा है इसने, रस्सी की लंबाई दे रखी। रस्सी की लंबाई, जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की लंबाई, रस्सी की जो लंबाई है आपकी वो कितनी है? 5 मीटर। यानी कि जो रस्सी की लंबाई होगी वह चाप की त्रिज्या होगी। जो आपका वो चाप है, आप इसे चाप की त्रिज्या भी लिख सकें। चाप की त्रिज्या 5 मीटर। और जो आपका कोण है, जो आपका कोण है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? भाई थीटा की वैल्यू है आपकी 90 डिग्री। तो आप क्या लिखें? घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल। घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्र आपको निकालना। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप भाई? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप। तो थीटा की वैल्यू रखें। थीटा की वैल्यू कितनी भाई? मैंने कौन बताया था आपको कितना है? 90 डिग्री का। और पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? आर स्क्वायर। आर के स्थान पे कितना करेंगे? 5 × 5। यदि आप इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल गया होगा? आंसर निकल गया होगा। बेटा आप गुणा भाग करें इसे। यदि आप इसे गुणा भाग करेंगे तो क्या निकल गया होगा? आपका आंसर निकल गया होगा। तो आप इसे ऐसे सरल करेंगे। समझ में आ गया आपके बात भाई? आपके ये था कोई ऐसा वर्गाकार मैदान है, यानी कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा वो कैसी हो बेटा? बराबर हो। और इसकी जो लंबाई थी कितनी थी? 15 मीटर। कितनी थी? यहाँ कोई घोड़ा बंध रहा है, यहाँ
और ये घास, ये तो कोण कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। और ये 5 मीटर लंबी रस्सी सा बन रहा है, यानी कि जो रस्सी की लंबाई थी वो कितनी थी, 5 मीटर। तो वो ऐसे घास खाओगा, यानी इतने क्षेत्रफल होगा। तो आपका ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड। क्या होगा, त्रिज्याखंड। तो आप यदि ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या चाहेगा आपको भाई, ये तो आपको पता, जो ये चाप है, ये चाप, ये क्या है आपका चाप है, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, 5 मीटर। कितनी, 5 मीटर। यानी कि ये जो त्रिज्या है आपकी कितनी है, 5 मीटर। और आपके पास में कितना है, कोण भी है, कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो आप ये फार्मूला लगावें और आप इसे आसानी से सरल कर सकें। ठीक है बेटा, जो निकल गया होगा वो आपका आंसर होगा। सेकंड में क्या कह रहा है, तो आपका फर्स्ट था। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में ये कह रहा है यदि रस्सी की लंबाई कितनी कर दें भाई, 10 मीटर कर दें तो कितना अधिक, यानी कि चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी से रस्सी से बांध दिया, यानी कि जो वो क्षेत्रफल निकल का होगा, अब आप आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 लेंगे और वो क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे तो वृद्धि आपको पता चलेगी। तो आप ऐसे ऐसे सरल करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये कह रहा अन्य महत्वपूर्ण है, ये कह रहा आकृति है आपके पास ये कोई, और इसमें जो पी क्यू है, ये पी क्यू है आपका, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। आर पी, ये आर पी है, ये कितना है 9 सेंटीमीटर। और क्यू व्रत का केंद्र है, ओ व्रत, ये जो ओ है ये व्रत का केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ये देखें आप, ये है तो हमें पता ही है क्या है बेटा, अर्धवर्त है। ये अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लें भाई, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई हम अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लें 1/2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से क्या माइनस कर दें, जो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और यदि हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के कहीं में से माइनस करें, अर्धवर्त में से माइनस कर दें, तो क्या होगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल का होगा। ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। तो एक मैं करूंगा, एक आप करना। तो इसे मैं करूँ क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई, इसमें दिया कोई आपके पास कोई वर्त है ऐसा, ये कोई वर्ताकार आकृति है आपकी, ये वर्त का केंद्र है यहाँ से होके कोई ऐसे अर्धवर्त है ये आपका। एक क्या है बेटा, ये ऐसा है आपके पास। फिर क्या है, यहाँ कोई बिंदु आर मानना इसने, और यहाँ की क्या मानना है इसने, क्यों, ऐसे। कोई बिंदु इधर पी है, किधर भी मान ले आप, कोई बिंदु क्या है इधर पी है, और ये इससे इससे नहीं, इससे मिला है, और इससे मिला है। और क्या है यहाँ कोई बिंदु, ये क्या है आपका ओ है, और ये ऐसे डैश डैश है, क्या है यहाँ कोई बिंदु ओ है। ठीक है, तो क्या दिया इसने भाई, एक तो इसने इसमें क्या दिया आपको वे लिख लें आप। एक कहीं की वैल्यू दी इसने भाई, पी क्यू की वैल्यू दी। पी क्यू जो आपका है, पी क्यू है आपका इतने सेंटीमीटर। एक आपको दिया आर पी, जो आर पी है इसमें वो है 9 सेंटीमीटर। आर पी कितना है, 9 सेंटीमीटर। और क्या दिया इसने भाई, आर पी की वैल्यू दी इसने। ये जो आर पी है इसका, ये क्या है आर पी, और फिर क्या है पी क्यू है, ये क्या है पी क्यू है, ये वैल्यू दी, ये वैल्यू दी। तो आपको क्या चाहेगा बेटा, जब अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको अर्धवर्त की क्या चाहिए, ये त्रिज्या चाहिए, यानी कि आपको त्रिज्या की जरूरत है। तो आपको कौन सी भुजा निकालनी पड़ेगी, ये वाली भुजा यदि आप निकाल लें भाई, ये भी दी इसने, ये भी दी, तो आप कौन सी भुजा निकालनी पड़ेगी, ये भुजा निकालनी। ये भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा है। ये कौन सी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा। जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हो वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल होगा, यानी कि इस भुजा का जो वर्ग होगा वो इक्वल होगा इस भुजा के वर्ग। क्योंकि क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है ये एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि जो इसका कोण है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो जो इसके सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग इक्वल होगा, यानी कि आर क्यू का वर्ग। भाई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर क्यू पी में, आर क्यू पी,
क्या लिखेंगे भाई, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा आपका, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आर पी का स्क्वायर। ऐसे भाई वैल्यू पुट करेंगे तो आर क्यू तो आपको निकालना, आर क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू पुट करें कितना, प्लस आर पी की वैल्यू कितना होगा, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा, या आर क्यू का स्क्वायर आपका होगा, या आर क्यू आपकी निकल के आ गई, देखें एक बार आर क्यू कितनी निकल के आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया जो आर क्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिज्या भी चाहिए बेटा जी, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसकी जो अर्धवर्त की त्रिज्या होगी आपकी, अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी भाई, इसका आधा कर दें तो आपको अर्धवर्त की त्रिज्या का पता चल गया। यानी कि जो ये अर्धवर्त है, जो इसकी ये है बेटा यहाँ से, यानी कि आप इसे निकाल लें तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इतनी होगी। तो आप क्या निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज आर क्यू पी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार और मल्टीप्लाई में कितना, ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना भाई, आधार एक जो उसका लंब होगा बेटा, यानी कि एक लंब होगा एक आधार होगा, एक लंब होगा, जो लंब होगा उसे ही ऊंचाई कहेंगे। जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई हो, जो उसका लंब हो वही उसकी ऊंचाई हो। एक इनमें आधार है और एक ऊंचाई है, तो इतना कर लें तो कितना होगा, यदि आप इससे ऐसा करें इतना भाई, इसका क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया। जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ये है। यदि आप काहे का निकाल रहे हैं, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 पाई की वैल्यू 3 इतना, और कितना आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है ये, और ये आप क्या करेंगे भाई, यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जो आपका ये निकल का होगा, इसे देखें भाई, ये आपका क्या निकल का, ये निकल का आपके पास कहाँ का आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल का आ गया। इनके जो इस समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। पूरे अर्धवर्त के जो है आपका अर्धवर्त है, देखें एक बार बेटा, जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। जो है आपका पूरा अर्धवर्त है इसका क्षेत्रफल निकाल गए, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकाल लेंगे तो क्या निकल लगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया होगा आपका। तो आप इसे हल कर लें, अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल निकल गया होगा उसमें से कौन सा, ये 54 माइनस कर दें इसमें से, तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप इसे ऐसे हल करेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई आकृति दी इसने, ये कोई आपका वर्त है, इसमें कोई इसने त्रिज्या खंड, ये कोई आपकी जीवा है वृत्त की, ये वृत्त का केंद्र है। ऐसे क्या कर रखा है इसने भाई, जो एक कोण है पूरा 120 डिग्री ऐसे, और ये ए और ये बी और ये आपका क्या है, ओ है। तो ये कह रहा कि ये छायांकित भाग का यानी कि लघु वृत्तखंड क्या है बेटा, ये आपका लघु वृत्तखंड। कल मैंने आपको बताया था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो भाई, इसने कोण दे रखा और ओ ए दे रखा, यानी कि त्रिज्या ओ ए कितना है, 21 सेंटीमीटर ये दे रखा है इसने। जो ओ ए है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल लेंगे आप, लघु बेटा क्या है ये, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु यही तो निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखें इसमें, जब आप इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, ओ ए लिखें तो ओ ए कितना है, 21 सेंटीमीटर, और क्या है, कोण है आपके पास, जो थीटा की वैल्यू है आपके पास वो कितना है, 120 डिग्री। तो आप लिखेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन क्या होगा बेटा, कल मैंने लिखवाया था आपको, जो लघु वृत्तखंड हो उसका जो क्षेत्रफल हो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर,
माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2, ये वाला फार्मूला आप लगाओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120, कितनी है 120 अपॉन 360 डिग्री। ऐसे वैल्यू पुट करें आप इसमें, और पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, भाई पाई की वैल्यू देख लें आप, दे रखी नहीं दे रखी इसमें, जो पाई की वैल्यू है आपकी, पाई की वैल्यू देख लें, जो पाई की वैल्यू है आप अपनी मर्जी से ही रखें, इसमें कुछ नहीं दे रखा इसमें। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई में कितना साइन थीटा अपॉन 2 यानी कि 120 अपॉन 2 और कोस। यदि आप इसे सरल करेंगे तो कितना भाई, इससे कितना बचेगा 1/3 ये, और मल्टीप्लाई में कितना, देखें बेटा ध्यान से, मल्टीप्लाई कितना 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 21 मल्टीप्लाई कितना 21 साइन कितना होगा 60 डिग्री और कोस कितना 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर लें यदि आप इसमें तो क्या होगा 13 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और साइन 60 की वैल्यू रखें तो कितनी होगी √3 अपॉन 2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। यदि आप इसे सरल करेंगे, यदि बेटा √3 की वैल्यू रखें 1.7, √3 की वैल्यू कितनी हो बेटा 1.7, तो √3 की वैल्यू पुट कर लें आप इसमें 1.7, भाई 1.732 ये कहेंगे, और √3 की वैल्यू यदि आप इसका वर्गमूल निकाल लें √3 का तो क्या निकाल लेंगे, ये निकल गया होगा। तो आप ऐसे इसे हल करेंगे, ठीक है बेटा, इसे आप सरल कर लें। इससे क्या कॉमन ले लें भाई, एक तो ये ले लें कॉमन, ये दोनों से कॉमन है, ये कॉमन ले लें और इन्हें आप एलसीएम ले गए ना और इसकी वैल्यू पुट करके इन्हें आप सरल कर लें तो आपका क्या निकल गया होगा, आंसर निकल गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे तो आपका लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल निकल गया होगा। ठीक है बेटा, आज के बेटा ये एक्सरसाइज समाप्त होगी, कल एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।